नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हिमाचल में नए साल में 5 बड़े तोहफे, सरकार देगी यूनिवर्सल कार्टन, बागवानों को सस्ती खाद, कीटनाशक और कृषि औजार, गोबर खरीदेगी। नए साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में 5 बड़े बदलाव हुए। साल 2024 में पहली बार सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन, सिरमौर के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा, किसानों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की खरीदी, सस्ते दाम पर कीटनाशक खाद व उपकरण और भी कई सरकारी विभाग अब पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। हिमाचल न केवल देश बल्कि दुनिया भर में एप्पल स्टेट के तौर पर मशहूर है। राज्य के बागवान अरसे से टेलीस्कोपिक कार्टन बंद करने और यूनिवर्सल कार्टन देने की मांग करते आ रही थी। प्रदेश में 7 तक साफ रहेगा मौसम, मैदानी इलाकों में धुंध का येलो अलर्ट। हिमाचल में बेशक अभी बर्फबारी की संभावना नहीं है और 7 जनवरी तक हिमाचल में सभी क्षेत्रों का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन बावजूद इसके मैदानी इलाकों में अब घना कोहरा छाया रहेगा। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 5 जनवरी तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसमें मैदानी व निचले पर्वतीय क्षेत्रों मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिले का बद्दी व नालागढ़ इलाका शामिल है, जहां पर सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अब एकल नारियां होंगी आर्थिक तौर पर मजबूत, सीएम सुक्खू बोले, महिलाओं के उत्थान के लिए बजट में लाई जा रही नई योजना। प्रदेश में एकल नारियों को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने के लिए सुक्खू सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। इससे शैक्षिक तौर पर सुदृढ़ होने के साथ ही वो आर्थिक तौर पर भी सुदृढ़ होंगी। दिव्यांगों और बेसहारा बच्चों की तरह इन्हें भी इसी योजना से जोड़ने की तैयारी है। ऐसे में महिलाओं को दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होना होगा और उन्हें अपना कारोबार और उद्योग स्थापित करने में सरकार मदद करेगी। मंत्री जगत सिंह नेगी ने रोगी कंडा सड़क का किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी सोमवार को जिला के नौर में कल्पा खंड की रोगी पंचायत में 14.6 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2.555 किलोमीटर लंबी रोगी कंडा सड़क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 12.68 लाख की लागत से निर्मित 2.795 किलोमीटर चिस्काओ से कानारो वाया ओबे से पानुगो तक जीप योग्य संपर्क सड़क का भी जनता को समर्पण किया। कोविड से निपटने के लिए हिमाचल तैयार, स्वास्थ्य संस्थाओं में हो चुकी कोविड ड्रिल। हिमाचल में कोविड से निपटने की तैयारियां पूरी हैं। नए JN.1 वेरिएंट को लेकर पहले ही सतर्कता बरती जा रही है और प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड ड्रिल भी आयोजित की जा चुकी है। इसी आशय को लेकर प्रदेश सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव स्वास्थ्य M सुधा देवी की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित हुई। हिमाचल में ड्राइवर्स की हड़ताल का असर। केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन मामले में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया। इसके विरोध में देश भर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसका असर हिमाचल में भी दिखने लगा। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए, इनमें पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा। इस हड़ताल का जल्द समाधान न निकला तो मंगलवार से प्रदेश में कुछ सरकारी और प्राइवेट बसेस भी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें डालने के लिए अब डीजल नहीं बचा। सुक्खू बोले, आपदा से एक चुनौती की तरह लड़ी लड़ाई, आर्थिक तंगी से गुजर रहा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के 2 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपदा से एक चुनौती की तरह लड़ाई लड़ी। इस आपदा का प्रदेशवासियों ने सामना किया और तंगी के बावजूद इसे बाहर निकल रही हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को कुल्लू के बंदरोल में सब्जी मंडी के उद्घाटन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, बावजूद इसके सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद की। शीतकालीन अवकाश में 10 से 5 बजे तक ही खुला रहेगा पुस्तकालय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य पुस्तकालय के खुलने और बंद रहने की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। विश्वविद्यालय पुस्तकालय सुबह 10 से 5 बजे तक कार्य दिवस पर खुला रहेगा। छात्र छात्राओं को पुस्तकालय के रीडिंग हॉल 1 और 2 के अलावा प्राइवेट रीडिंग रूम को खुला रखे जाने की टाइमिंग भी कम कर 7 बजे तक कर दी गई।
विंटर कार्निवाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मनाली को 4 सेक्टर्स में बांटा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर। क्रिसमस और न्यू ईयर की भीड़ से निपटने के बाद मनाली पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर विंटर कार्निवाल में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनाली को 4 सेक्टर्स में बांटा गया। प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन 1 घंटा लेट। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन 1 घंटा देरी से चली। बाहरी राज्यों में धुंध होने के चलते दिल्ली से कालका शताब्दी ट्रेन के देरी से पहुंची। इस ट्रेन के पहुंचने के बाद हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को कालका से शिमला रवाना किया गया। सोमवार को ये ट्रेन 1:22 पर चली, जबकि इसके चलने का समय करीब 12:20 है। आईजीएमसी में मरीज झेलेंगे परेशानी। विंटर वैकेशन के चलते 160 डॉक्टर रहेंगे छुट्टी पर। नववर्ष की शुरुआत के दिन सोमवार को आईजीएमसी में जहां सभी डॉक्टर उपलब्ध रहे, वहीं अब मंगलवार से 160 डॉक्टर 38 दिनों के अवकाश पर चले जाएंगे, जिससे मरीजों को अस्पतालों में परेशानी झेलनी होगी। हालांकि अस्पताल के शेष 50% डॉक्टर्स की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित बनाया हुआ है, लेकिन लंबे समय से उपचार करवा रहे मरीजों को अब डॉक्टर्स से मिलने के लिए 38 दिनों का लंबा इंतजार करना होगा। टेट परीक्षाओं की अस्थायी उत्तर कुंजियां बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। अब इन टेट परीक्षाओं से संबंधित अस्थायी उत्तर कुंजियां सीरीज A, B, C और D बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि टेट परीक्षाओं से संबंधित उत्तर कुंजियों में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे तथ्यों सहित 7 जनवरी तक अपनी आपत्तियां अनुभाग अधिकारी प्रश्न पत्र निर्धारण शाखा को भेज सकते हैं। बिजली बोर्ड में 1 जनवरी को जारी नहीं हुआ वेतन और पेंशन, कर्मचारियों ने बैठक बुलाई। राज्य बिजली बोर्ड में 1 जनवरी को वेतन और पेंशन जारी नहीं हुआ। कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मंगलवार को संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक बुला ली। नैसाल पर मातम, रामपुर में खाई में गिरी कार, 3 लोगों की हुई मौत, 1 घायल। शिमला जिले के रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका खनेरी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रामपुर पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई। ये मामला देर रात का है। कार में 4 दोस्त रामपुर की ओर जा रहे थे। खनोटू पहुंचते ही गाड़ी अनियंत्रित हुई और खाई में गिर गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।